एक नौजवान से मैंने ये कहा कि बेटा नाम की छोरे, बोला मोर नाम छे छेदीलाल। बहुत अच्छा नाम छो रे, तो कुछ जानो ही थी, कुछ जानो ही इस्लामेर बारे, दीनेर बारे कुछ पता छोक तो? बोले छे पता छे। बोले बेटा ये बता तो गुसलत कितना फर्ज है? तो लड़का बोला गुसल में 3 फर्ज है। बोला बहुत अच्छा, तो जानो ही रे। तो बोले दे की फर्ज है? तो लड़का बोला बाल्टी साबुन तौलिया, 3 फर्ज। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। और खाने काबा कहाँ है? जल्दी बोलो भाई, खाने काबा कहाँ है? मक्का में है। और कुर्बान जाओ, मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम है बक्का। की नाम छे बोलो? भक्का। इसको बोलिए कुछ और सुनता कुछ और। बक्का। इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। और कुर्बान जाओ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे आदम मेरा घर बनाओ। और कुर्बान जाओ, जन्नत से जन्नती पत्थर भी आए, वो पत्थर अब भी मौजूद है। कितने लोग देखेंगे इंशाअल्लाह? तो 4 लाख टका खर्चा करवा दे। हाँ तो पत्थर यहाँ थोड़े मक्का में है। उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। वो पत्थर अब भी मौजूद है। जो लोग हज करने जाते हैं और कुर्बान जाओ तवाफ करते हैं, और उस पत्थर को लोग बौसा देते हैं। ये नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने इस पत्थर को इसलिए चूमा, आपने फरमाया था ए पत्थर, ना तू नफ़ा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है, मैं तुम्हें इसलिए चूम रहा हूं कि तू जन्नत से आया है, तू जन्नती पत्थर है। और नौजवानों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे इब्राहीम मेरे घर की तामीर करो। अच्छा देखिएगा, तूफान नू आया, तूफान नू आया तो खाना काबा की दीवार गिर गई थी। खाना काबा की दीवार गिर गई थी। तूफान बड़ा ज़बरदस्त तूफान था। नूह अलैहिस्सलाम कौम को 950 साल दावत दिए। कैसो साल? 950 साल। उस वक्त के लोग इतना जिंदा रहा करते थे, फिर भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम घर नहीं बनाए। उलमा ने कहा नूह अलैहिस्सलाम अपने झोपड़ी में बैठे हुए थे, मलकुल मौत आया, फरिश्ता इज़राइल अलैहिस्सलाम। मलकुल मौत जानन ना? अरे जो नट्टी दबाता। कहा कि नबी अल्लाह आप ये झोपड़ी में बैठे हैं? बोला हाँ झोपड़ी में बैठा हूँ, मैं तो रोज़ जब सूरज निकलता मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ कब तुम आओगे। कहा कि नबी अल्लाह आप 950 साल अल्लाह ने आपको उम्र दी, आप घर नहीं बनाए? बोला क्या करना 950 साल की उम्र में घर बना के क्या करेंगे, ये झोपड़ी मेरे लिए ठीक है। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे अल्लाह ने बताया एक उम्मत आएगी, एक ज़माना आएगा, लोगों की उम्र 60 साल 70 साल 100 साल ज़िंदगी होगी, उम्र होगी, वो लोग महल पे महल बना रहे होंगे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा काश वो ज़माना अगर मैं पाता तो सजदा करता, सजदे से सर ना उठाता। सजदे से, अरे बोलो जोर से बोलो, सजदे से सर ना उठाता। महल बनाने की बात छोड़ो, घर बनाने की बात छोड़ो, बिल्डिंग बनाने की बात छोड़ो। यहाँ तो लोग कहते हैं कि मैं किशनगंज जमीन खरीदे लूँ,
दी मंजिला मोर मकान छे। बनाओ भाई, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ का घर बनाए हो ज़रूरी है, बनाओ, लेकिन उस घर के बारे में भी सोचो। किस घर के बारे में? अरे वहाँ बोलो, जोर जोर से बोलो। अल्लाह के घर के बारे में, उस घर के बारे में सोचो। यहाँ 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल रहना है, और जहाँ हमेशा रहना है, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों साल रहना है, वहाँ की तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? वहाँ का घर बेहतर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वहाँ का घर अगर बेहतर बनाना है तो दुनिया ही में वहाँ के घर बेहतर बनाने की तैयारी करनी होगी। और कुर्बान जाओ, वो मटेरियल, वो मसाला दुनिया ही में तैयार करना होगा, तब जाके आखिरत का घर बेहतर होगा, तब आखिरत का घर अच्छा होगा। और दुनिया ही में अगर नहीं बना पाए तो ये अफसोस होगा, ये अफसोस होगा मुसलमानों, नौजवानों, अफसोस होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वसीला। मुसलमानों, अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया? तो मैं बता रहा था नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, बता रहा था ना। नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को 950 साल दावत दिया, लोगों अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से मोहब्बत करो। ये 950 साल की मेहनत में सिर्फ और सिर्फ उलमा फरमाते हैं कि 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। कितने लोग हुए? अरे जोर से बोलो। कितनी मेहनत, कितना कई साल की है? 950 साल। अच्छा ठीक है, वो कौम इतनी बदमाश कौम थी, बात समझने को तैयार नहीं, बात मानने को तैयार नहीं, बात सुनने को तैयार नहीं। कुर्बान जाओ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के गले में गमछा लगाकर लोग दौड़ाता था। वो कौम इतनी बदमाश थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम रास्ते में चलते थे, लोग पीछे से पत्थर मारती थी, लोग पीछे से पत्थर मारता था। और कुर्बान जाओ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, ये कौम समझने वाली नहीं है, तू अज़ाब नाजिल कर दे। तो अल्लाह ने कहा कि नूह ऐसा करो, हम अज़ाब नाजिल करेंगे पानी का, तुम ये कश्ती बनाओ। कश्ती जाने ना अपना रहा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने किश्ती बनाई, बहुत बड़ी किश्ती। उलमा फरमाते कई महीने लगे, बहुत बड़ी किश्ती। तो लोग पूछने लगा कि नूह, ये कश्ती कहाँ चलाओगे? पानी तो पीने को नहीं मिल रहा है, चलाओगे कहाँ? तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का अज़ाब आएगा। तो लोग मजाक उड़ाने लगे, कैसा अज़ाब, कहाँ से अज़ाब, कौन अल्लाह, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। लोग अल्लाह का इनकार करता था, अल्लाह को मानने को तैयार नहीं, अल्लाह के पैगंबर की बात को सुनने को तैयार नहीं। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बना ली। अब लोगों को जलन हुआ, कश्ती बनाया क्या है? बोला अच्छा ठीक है, तुम कश्ती बनाओ ना, तुम्हारी कश्तियाँ हम लोग ख़त्म कर देंगे। बजे को बूढ़ा को पखाना लगा, सुबह जा कश्ती में बैठ के पखाना कर दिया। ये को देखा, वो दूसरा गया, दूसरा देखा, तीसरा गया, देखते देखते पूरा मोहल्ला वहीं पखाना करने लगा, भर दिया पूरा कश्ती को एक हफ्ता में। नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कितने महीनों से, इतनी मेहनत से हम ये कश्ती बनाए, इन लोग पखाना करके भर दिया। तो आँखों से आंसू जारी हो गया। कहा कि या अल्लाह, ये तेरी कौम है, या अल्लाह ये तेरे बंदे हैं मौला। तो अल्लाह ने कहा नूह, आंसू पोछो, आंसू को पोछो, मैं देख रहा हूँ, घबराओ नहीं। नूह, दिल छोटा ना करो, ये इन लोगों ने पखाना करके कश्ती को भरा है, अगर इन्हीं के हाथों इन पखाना को मैं साफ ना करवा दूँ तो खुदा मेरा नाम नहीं है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। ये गंदा किया है, इन्हीं के हाथों में साफ करवाऊंगा, तुम आंसू पोंछ लो। अब मेरी कुदरत देखो, है तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। अल्लाह ने उस कौम के अंदर में एक बीमारी पैदा की, और उस बीमारी का नाम है खुजली। खुजली जाने ना, खुजलाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है। बीटेक से लगाओ खुजली मिटाओ,
अच्छा देखिए, ये हम कहानी नहीं सुना रहे आपको, कुरान सुना रहे हैं। कुरान में अल्लाह ने वाक़या बयान किया है नूह अलैहिस्सलाम का। उस कौम के अंदर में बूढ़ा, नौजवान, औरत, मर्द, बच्चा, जिसको देखो खुजला रहा है, जिसको देखो खुजला रहा, सब खुजली में मुब्तला है, दवाई कोई नहीं। दवाई, अच्छा दवाई काम करेगी? अरे ये अल्लाह की तरफ से ना है, दवाई काम करेगी? अरे बोलो ना भाई, दवाई कोई नहीं। लोग परेशान है, खाना आदमी खा नहीं पा रहा है, आदमी बैठ नहीं पा रहा, आदमी सो नहीं पा रहा है, आदमी काम नहीं कर पा रहा है, आदमी बेचैन है, जिसको देखो खुजला रहा है, जिसको देखो खुजला रहा है। एक बूढ़े मियाँ लोटा लिए, अब बाथरूम तो नहीं रुकेगा ना, रुकेगा खुजलाहट में बाथरूम? खुजलाहट अलग है, बाथरूम का मामला अलग है। वो लोटा लिया, वो सोचा कि हम भी अब तो कश्ती तो भरिए दिया था, वो किनारे में बैठ कर सोचा कि यहीं फारिग हो जाते हैं। अब वो बैठा, जैसे ही पखाना करने के लिए कश्ती में खुजलाहट जो जोर पकड़ा ना, खुजलाया ना, बैलेंस से गड़बड़ा गया, कश्तिया में गिर गया, वो गूहे में गिर गया। देखा पूरे बदन में लग गया पखाना। अच्छा देखिए, जहाँ पखाना लगा खुजली खत्म। बोले रे बाबा, नहीं खुजलाहट, नहीं खुजलाहट, तो थोड़ा सा पखाना उठा के यहाँ लगाया, खुजली खत्म। अच्छा देखिए, पखाना लगाते ही खुजली खत्म। बोले रे बाप, ये एक नंबर दवाई है। लिया हाथ में, मला, पूरे जिस्म में मला, और जिस्म में मला फ्रेश, नाव से निकला, आवाज लगाया मोहल्ले वाले को कि अब्दुल्ला, अब्दुल रशीद, ओबेद, अब्दुल रहमान, अब्दुल जब्बार, दौड़ो, खुजली की दवाई मिल गई। तो मोहल्ले वाले परेशान से सब दौड़े। बोले कुयान जी भैया, जल्दी बता भैया, मैं परेशान जी भैया। बोला उठा, गू लगा, एक नंबर दवा। अच्छा, लोग लगाने लगे, और हकीकत में लगाते तो खुजली खत्म। लोग लगाता था, खुजली खत्म। और कुर्बान जाओ, कुछ नौजवान घर से बर्तन लेके दौड़ रहा था कि मोर माँ बीमार से नहीं चलवा सको, चारपाई सुते से, वो थोड़ा सा मुंह दे घर लगा दो। यहाँ तक के लोगों ने लगाते लगाते, जो लोग बाद में पहुंचा उसको पखाना नहीं मिला, तो कश्ती को धो धो के वो लगाता भी था और पीता भी था। देखते देखते कश्ती एकदम साफ शफाफ। तब अल्लाह ने कहा, मेरा नूह, देखा मेरा पावर, मेरी ताकत देखी, मेरी कुव्वत देखी। मैंने कहा था ना, ये पखाना करके गंदा किया है, अगर इन्हीं के हाथों में साफ ना करवा दूं तो मेरा खुदा नाम नहीं है। कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत कर बैठो। मेरा रब, मेरा रब, मेरा रब, मेरे रब की शान ये है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मेरा रब की शान है, हुवा अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश-शहादति हुवर रहमानुर रहीम। कौन अल्लाह? वो अल्लाह, हुवा अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। कौन अल्लाह? वो अल्लाह, हुवा अल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है, फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है। मैं हूँ बंदा, तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है। तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है। मुझको मालूम है, सबको मालूम है, मुझको मालूम है, सबको मालूम है। क्या तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह बोला तो माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, वो मेरे अल्लाह की शान है, अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता मेरे बच्चों।
और कुर्बान जाओ, घर के अंदर में जवान बेटा अगर बाप का कहना ना माने, बाप की बात ना सुने, तो बाप अपनी बीवी से कहता है यार खाना बंद कर दे, मोर बात नहीं सुनो। बोलता कि नहीं बोलता? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, बोलो भाई। बाप गुस्सा करता है, बाप गुस्से में आ जाता है, बीवी से कहता है यार खाना बंद कर दे, मोर कहना मोर बात नहीं मानो, मोर कहना नहीं सुनो, याग में नहीं खिलवा पाऊं। कुछ दिन के बाद बेटा फिर भी बात नहीं मानता, बाप कहता तीमोर घोर से निकले जा, तोड़ लिए जगह नीचे घोरते। लेकिन कुर्बान जाओ, वो अल्लाह जिसकी हम नाफरमानी पे नाफरमानी कर रहे हैं, हम गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह कभी खाना बंद किया? अरे बोलो, खाना बंद किया? और कुर्बान जाओ, अल्लाह खाना बंद नहीं किया, अल्लाह पानी बंद नहीं किया। और कुर्बान जाओ, ये सांसें चल रही है अल्लाह के हुक्म से चल रही है। कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह जब चाहेगा ये सांस रोक देगा कि तेरे रहने से क्या फायदा? तू नमाज नहीं पढ़ता, मेरा कहना नहीं मानता, मेरी बात नहीं मानता, तू जिंदा क्यों है? तू आ जा, मर जा तू, अल्लाह मौत को भेजेगा, अल्लाह मौत को भेज देगा, तेरी मौत हो जाएगी। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह फिर भी जिंदा रखा है, अल्लाह फिर भी खिला रहा है, अल्लाह फिर भी मीठी नींद सुला रहा है, अल्लाह मीठी नींद सुलाकर फिर भी जगा रहा है। इसलिए नौजवानों, इसलिए मेरे बच्चों, अल्लाह से मोहब्बत करो, सच्ची मोहब्बत करो, अल्लाह से पक्की मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार अल्लाह से मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत करने के लिए? इंशाअल्लाह। या अल्लाह हमारा ये सारा नौजवान, या अल्लाह हम सब तेरे, या अल्लाह हम सब तेरे मानने वाले, चाहने वाले हैं मौला। या अल्लाह हमारे गुनाहों, खताओं को, लफ्ज़ों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमने बड़े बड़े गुनाह किया मौला, दिन के उजाले में, रात की तारीकी में, लेकिन मौला, लेकिन ये मेरे अल्लाह, ए मेरे रब, तूने बड़े बड़े जालिमों के गुनाहों को माफ़ किया है। या अल्लाह हम सब की भी खताओं को, गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। उसी अल्लाह का घर मस्जिद है, मस्जिद अल्लाह का घर है मुसलमानों। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद का अजय देखिएगा, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा, आलीशान महल बनाएगा। मुसलमानों, ये दुनिया धोखे की जगह है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह कहता है, अल्लाह दुनिया बनाया। दुनिया कौन बनाया? अरे बोलो भाई, अल्लाह बनाया। अब हम सब कुछ समझ बैठे कि दुनिया ही सब कुछ है, लेकिन सुनो, बनाने वाला क्या कह रहा है? बनाने वाले से पूछो कि अल्लाह आप दुनिया बनाए हैं, दुनिया क्या है? अल्लाह कहता है ये धोखे की जगह है। ये अरे बोलो भाई, हम कह रहे कामयाब है, हम कह रहे बिल्डिंग हम बना लिए, किशनगंज में ज़मीन खरीद लिए और पूर्णिया में ज़मीन खरीद लिए, 100 बीघा ज़मीन हो गई, हम कामयाब हैं। लेकिन अल्लाह कहता ना ना बंदा, ये धोखे की जगह है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखे की दुनिया है। असली ज़िंदगी, असल ज़िंदगी, बेहतरीन दुनिया मरने के बाद है। कहाँ है? मरने के बाद। असल ज़िंदगी वहाँ की ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी धोखे की ज़िंदगी है, ये दुनिया धोखे की दुनिया है। इसलिए मुसलमानों निकलो, आओ जन्नत में घर बना लो, जन्नत में घर बना लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, बेहतरीन घर बनाएगा। और अल्लाह का वादा, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता कि मेरा वादा पक्का वादा। अल्लाह का वादा, मेरा वादा झूठा हो सकता है, हम इंसान हैं, इंसान का वादा झूठा हो सकता है, लेकिन अल्लाह कुरान में कहता इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा वादा, अल्लाह कहता मेरा वादा पक्का वादा, मेरा वादा पक्का वादा। इसलिए इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी इसमें चाहिए, हम थोड़े से पैसा मांगेंगे, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे। आपको अल्लाह ने दिया है, आप बढ़ा चढ़ा कर दिए। अभी पिछले महीना मेरा जलसा था रांची में, झारखंड रांची में, 1 करोड़ 13 लाख कुछ हज़ार रुपए चंदा हुए। मस्जिद का जलसा था, 50,000 से मैंने शुरू किया, देने वालों ने 5-5 लाख रुपए दिया। मैं लेते लेते थक गया, लिखने वाले लिखते लिखते थक गए, देने वाला नहीं थका। जामा मस्जिद का जलसा था, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। मस्जिद को वसी करनी थी, बड़ी मस्जिद करनी थी, छोटी मस्जिद थी, 1 करोड़ 13 लाख रुपए। मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। अल्लाह कहता है ये दौलत, ये माल, ये खेत, ये ज़मीन, ये सोना, ये चांदी सब मैंने दिया है। किसने दिया? अरे बोलो भाई, अल्लाह ने दिया है।
तो अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। अल्लाह कहता है कुरान में 80 जगह, पूरे कुरान में कै पारे हैं? 30 पारे हैं पूरे कुरान में। अल्लाह 80 जगह कहता है, 80 जगह हुक्म दिया माल खर्च करो, माल खर्च करो, दीन के कामों में, अच्छे कामों में, नेक कामों में माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। यही कहता है जमा करो, जमा करो, जमा करो। अल्लाह कहता है माल खर्च करो, यही कहता है जमा करो। तो अल्लाह से टकराना हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए इस मजमे के अंदर में है कोई नौजवान, अपना घर जन्नत में बना लो, अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर मस्जिद बना दो, इंशाल्लाह हम 10 दुआ कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5000 रुपये देने वाला पहला कोई सखी, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर 5000 টাকা দিয়ে দাও, আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেবো। আল্লাহর কোরআন কোছে ওয়াকালা রাব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। प्रथम जन पहला नौजवान, पहला कोई मुसलमान, पहला कोई मर्द मुजाहिद है, इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर 5000 টাকা दिए दो। एक नौजवान आ रहा है, देखिए माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई आने दो, देखो ये तो बैठ गया भाई। अच्छा वो नहीं आया, ये लड़का बहुत तेजी के साथ बैठा, लेकिन बोले बाप खड़ा होना खतरा है, जल्दी बसे जा। अच्छा इंशाल्लाह पहला नौजवान है कोई नौजवान 5000 रुपये देने वाला, चाहे मुखिया हो। एक नौजवान आ रहा है इधर से माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह खूबसूरत नौजवान है। नाम पेश कीजिए, नाम बाबू। 5000 अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बाबू? मुश्ताक आलम है। कहाँ? अच्छा रूई धस्सा, ठाकुरगंज। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ठाकुरगंज का ही नौजवान है, यहाँ का नहीं है, यहाँ का नहीं है नौजवान, ठाकुरगंज का है। कुर्बान जाओ। इन्होंने कहा कि 5000 रुपये नगद कैश गिनती कर रहा है। ज़रा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो, या अल्लाह इन अर्दान को कबूल करे नो, या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, दुकान में, मकान में, तिजारत में बरकत दे। या अल्लाह इनके माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। प्रथम जन हो गेलो, मुझे 5 आदमी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई है, मेरा एक भाई और है। देखिए नकद है, नकद दे दिए, नकद नहीं है, कैश नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन पे है, फ़ोन पे कर दिए, फ़ोन पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल पे है, गूगल पे कर दो। अच्छा गूगल पे भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दिए। अच्छा पैसा नहीं है, धान है, धान दे दिए। देना है। दूसरे नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, मेरा कोई नौजवान है, दूसरा आदमी कोई तैयार हो जाए मेरे भाई। 5000 रुपये। देखिए हम 10, 20, 50 हज़ार से भी शुरू कर सकते थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे अल्लाह के ज़ात की उम्मीद थी कोई ना कोई बंदा खड़ा हो ही जाता। अगर 20,000 से 50,000 से शुरू करता, अल्लाह किसी न किसी को खड़ा करवा देता। लेकिन मेरे भाई मैं 5000 से इसलिए शुरू किया हूँ ताकि लोगों के ऊपर में बोझ ना पड़े, कुछ लोग शामिल हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे एक भाई मेरा और तैयार हो जाओ, 5000 रुपये देने वाला है। कोई सखी है? एक भाई आ रहे हैं मेरे भाई, आने दो। देखो वो हकीकत में आ रहे हैं, उनको आने दो, रास्ता दे दो। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। अकबर अली 15,000। अकबर अली 15,000। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाँ माँ बहनों, मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के ज़ात ने दी है। मेरी माँ बहनों तुम उसकी बेटी हो, दिल खोले ताउन करबो इंशाअल्लाह। अमी तुम्हार जन्ने भी दुआ करबो, अल्लाह तेरे बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह तेरे माँ बाप को भी जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। रज़ाकार लोग, कमेटी वाले चादर रुमाल लेकर माँ बहनों को पिंडाल में चले जाए। मेरी माँ बहनों दिल खोले, जतेला पैसा निये ओसियाई घोर से सबला पैसा और सबला जेवर खोले डाले दिलो नहीं। मुश्ताक 5000, 1000 नगद, 4000। अच्छा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्ताक साहब पबना 1000 रुपये नगद, 4000 रुपये बाकी। लिखते जाइए हजरत, लिखते जाए। और वो बाबू क्या नाम था? अकबर अली। आप कुर्बान जाइए। 15,000 টাকা
আকবর বাবু একটু রিকোয়েস্ট করব, যদি আপনি ইজাজত দেন তো আমি বলবো। বলুন বলুন। আচ্ছা বলছি, দেখুন আমি তো মেহমান, আমি তো মুসাফির, মুসাফিরের দোয়া রদ হয়নি, এটা আমি করছি না, আল্লাহ নবীর ফরমান আছে। 15,000 টাকা দিয়েছেন আপনি, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब के लिए 10 दुआ करेगा, आपके लिए 11 दुआ करेगा। थोड़ा कुछ बढ़ा देते, थोड़ा कुछ बढ़ा देते, 20 कर दी। माशाअल्लाह, नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। अकबर बाबू 20,000 रुपया करो दो, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भोजपुरी की फरमाइश है, भोजपुरी हम सुना देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुजूर कत जन हलो? 3 जन हलो, अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा नंबर में ये आ गया नौजवान, लीजिए 5,000 रुपये, देखिए 5,000 रुपये, नाम लिखिए बच्चे का। 4 जन हलो, 5वां, देखिए 5वां, देखिए इस्लाम खुदरा का 5,000 रुपया, खुदरा का मोहम्मद इस्लाम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 टाका, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनाम दान तो कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत अता करो। अल्लाह इनके माँ बाप को अल्लाह करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता करे दो, आमीन बोले दो, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कत जन होलो? इस्लाम साहब लिखिए। अलाउद्दीन भाई, जो सीमेंट लगेंगे, हाँ, यानी प्लास्टर का जो सीमेंट टोटल जो लगेंगे वो मस्जिद में होते हैं। मजमे में से कोई लड़का नारा लगे दो तो तुम्हारा कोई लड़का है नारा लगाएगा? अरे कोई देखिए ये नौजवान है, आई सब कौन है? ये नौजवान नहीं है, अच्छा पोल्टी खाया है ना। अभी नौजवान क्या बोलिएगा, पहले का नौजवान कहाँ रहा? अभी का नौजवान जहाँ दादी बैठेगी, नानी बैठेगी, खाला बैठेगी, फूफू बैठेगी, औरत बैठेगी, वही जाके बैठेगा। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी ज़बान में कहते हैं मौगिया, तो मौगा जी हटा। एक लड़का ऐसी औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया, औरतें सांप देख के डर गई, सब औरतें चिल्लाने लगी। कोई मर्द को बोला ये लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा, कोई मर्द को बोला ये लट्ठी लेके आएगा। ये बुधवा भी वहीं था, ये भी चिल्ला रहा, कोई मर्द को बोला ये लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा, कोई मर्द को बोला ये। लोग आया, सांप को मार दिया। तो एक आदमी बोला रे तुम तुम्हारा छिलो रे, बोला मैं भूले गया लो। मोहम्मद अलाउद्दीन साहब जितनी सीमेंट मस्जिद में लगेगी, अल्हम्दुलिल्लाह सारा का सारा सीमेंट मोहम्मद अलाउद्दीन भाई ने दान किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं। जितनी सीमेंट लग जाए, चाहे 50 बोरा, 100 बोरा, 200, 300, 500, 1000 बोरा लगे, उसका देनदार वो है। नारे तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अलाउद्दीन साहब के दान को कबूल करे ना। अल्लाह अलाउद्दीन साहब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाह अलाउद्दीन भाई के माँ बाप को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता करे दो, अल्हम्दुलिल्लाह बोले दो आमीन सुम्मा आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। माजला कत जन हलो हुजूर? 4 जन। 5,000 रुपये वाला 4 आदमी हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अकबर भाई ने 15,000 दिए, लेकिन हम अभी 4 ही आदमी जोड़ रहे हैं। 5वां कोई मंडल जी दे रहे हैं, मस्जिद के जो मंडल जी हैं शौकत अली, हाँ, वो 5,000। अच्छा मंडल बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह जो मस्जिद के मंडल हैं वो 5,000 रुपये दे रहे हैं। अच्छा कत जन हो लो? अरे कत जन हो लो? 5 जन हो लो। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, अल्लाह आसमान को 3 दिन में पैदा किया है। 3 3 6 हुए, बस 6ठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कौन है माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा? मोहम्मद शफीक आलम, थानावारी के 15,000 है। मोहम्मद शफीक आलम, अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर। 15,000। देखो हम 5,000 मांग रहे हैं, देने वाला 15-20 हज़ार रुपये दे रहा है। ये मेरे अल्लाह की शान नहीं तो क्या है? ये मेरे अल्लाह की शान नहीं तो क्या है? ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है? ये उधर से इशारा हो रहा है। अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह क्या नाम बोले? शफीक भाई बोले, शफीक। अल्लाह इन्होंने 15,000 रुपये दान किया है, अल्लाह इन्हें दान कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, दुकान में, तिजारत में बरकत दे। या अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। मोहम्मद एकरामुल हक 15 जुला क्या जी?
आहा कत ए है बंदर झूला एकरामुल हक साहब मुखिया एकरामुल हक साहब बंदर झूला अल्हम्दुलिल्लाह। ए नारे तकबीर। गुड्डू मुखिया साहब 4000 ईंट अल्हम्दुलिल्लाह। गुड्डू मुखिया साहब 4000 ईंट 4000 ईंटेर कीमत कत 40,000 টাকা হইল কত 40 48,000 50,000 अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुखिया जी हमारे ये मुखिया जी का नाम क्या था एकरामुल हक साहब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे एकरामुल मुखिया साहब के दान को कबूल करें ना अल्लाह। हमारे मुखिया साहब और क्या कहते हैं कि किसने दिया गुड्डू मुखिया। अल्लाह इन दोनों की उम्र में सेहत में ज़िंदगी में या अल्लाह बिजनेस में तिजारत में कारोबार में ओहदे में इज़्ज़त में बरकत अता फरमा दे या अल्लाह। दोनों के वालिदैन को माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। देखो एक बात याद रखो, जो देने वाला है वो देगा, जो देने वाला है वो देगा, चाहे रहे चाहे ना रहे। और जो देने वाला नहीं है ये तकरीर सुनाओ मत, तकरीर खिला के उल्टा दो, 1 टका नहीं देगा वो।